अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं उर्दू पॉइंट्स। मैं हूं आपका मेज़बान फ़रहान खान। नाज़रीन, इस वक्त हम एक्साइज एंड टैक्सेशन के ऑफिस में मौजूद हैं और हमारे साथ ETO जनाब अदिल अमजद साहब हैं। वेरी वार्म वेलकम सर आपको उर्दू पॉइंट पे। अदिल साहब, एक क्रैक डाउन जो कि गुज़श्ता 1 साल सवा साल से चल रहा था नंबर प्लेट के हवाले से, कुछ शिकायत भी आई, कुछ लोगों की के तजावीज़ भी आई कि क्रैक डाउन तो हो रहा है, नंबर प्लेट्स उतारी जा रही हैं, बड़ी तवातुर से उतारी जा रही हैं, जो भी गैर नमूना नंबर प्लेट होती है। अच्छा, लोगों का सवाल ये होता है कि जी ये नंबर प्लेट उतार क्यों रही हैं? सर, इस का मेन मुहर्रक जो है हमारे पास पंजाब सेफ सिटी अथॉरिटी का जो है वो प्लान था, जिसके तहत हम चाह रहे थे कि 4 मेजर एजेंसीज़ एक्साइज एंड टैक्सेशन, इसके अलावा कस्टम्स, FBR और जो है पुलिस का डाटा जो है ना वापस में लिंक कर दिया जाए, क्योंकि मेजॉरिटी ऑफ द क्राइम जो होता है ना उसके अंदर व्हीकल यूज़ होती है और रिपोर्टेड ये होता है कि जी व्हीकल को ट्रेस आउट करना मुश्किल होता है। तो जो सेफ सिटी कैमराज थे वो इन नंबर प्लेट्स को रीड करते हैं और अगर व्हीकल का स्टोलन का इशू आ जाता है या जो है किसी फ्रॉड के अंदर कोई बंदा मुलव्वस है या वो कोई इस तरह की चीज़ है जो कि किसी भी क्रिमिनल एक्टिविटी की तरफ जा सकती है, कोई सस्पिशियस व्हीकल है, तो उसको ट्रेस आउट करना आसान हो जाता है। अब ये पूरी दुनिया के अंदर है। अमेरिका के अंदर लाइसेंस प्लेट्स होती हैं, UK के अंदर होती है, यूरोप के अंदर होती है। ट्रैफिक का निज़ाम जो है वो नंबर प्लेट्स के साथ लिंक होता है। तो इसी सिलसिले में हमने ये जो है रजीम बनाई और इन्फोर्समेंट का हमने ये पैटर्न स्टार्ट किया कि लोगों को इस सिलसिले में ये बावर कराया जाए कि वो अपनी गाड़ी के ऊपर एक्साइज एंड टैक्सेशन डिपार्टमेंट की तरफ से जारी करदा नंबर प्लेट्स लगाएं। अब पंजाब सेफ सिटी के जो कैमरास लगे हुए हैं माल रोड के ऊपर, जेल रोड के ऊपर, या जो लाहौर के अंदर, इस्लामाबाद के अंदर, रावलपिंडी के अंदर, जहाँ जहाँ पे भी ये कैमरास लगे होते हैं, ये इन गाड़ियों को ना सिर्फ रीड करते हैं बल्कि हमने अब ई चालान स्टार्ट कर दी है। नेक्स्ट फेज़ के अंदर जो है हम ऐसी तमाम व्हीकल्स को जो है हम चेक भी कर सकेंगे जो कि नॉन कस्टम प्लेट होंगी या किसी भी किस्म के फ्रॉड के अंदर मुलव्वस होंगी। तो ये एक अपने नाज़रीन को बताते चलें कि ये जो हम एट टाइम हमें लग रहा होता है कि ये हमारे साथ ज़्यादती हो रही है, हमारी नंबर प्लेट उतारी जा रही है। आप जैसे गुफ्तगू हो रहे हैं आदिल साहब की कि ये जो सेफ सिटी प्रोजेक्ट है ये आवाम के लिए है कि इससे बहुत सी, ख़ास तौर पे जो सबसे बड़ी बात दहशत गर्दी का जो फितना जिसका हम शिकार हैं, इस पे बहुत कंट्रोल हो सकता है। अच्छा आदिल साहब, एक शिकायत है कि नंबर प्लेट प्रोसेस लेट हो रहा है, इसके बारे में कुछ बताइए। काफ़ी नंबर प्लेट्स भी मैं यहाँ पे देख रहा हूँ। सर, हमारे पास जो डेली शिपमेंट है वो 3 से 3.5 हज़ार की डिमांड है जो हम करते हैं हमारी इधर की लाहौर की फरीदकोट हाउस की, और हमारी जो कैपेसिटी है वो डेली की अप टू 20,000 नंबर प्लेट्स की है, तो हमें उसका इशू नहीं है। हमारे पास जो प्रॉब्लम आती है वो ये है कि 2013-14 के अंदर एक बैकलॉग क्रिएट हुआ था जब नंबर प्लेट मैन्युफैक्चरर और गवर्नमेंट ऑफ पंजाब के दरमियान मुआहदा में डिले हुआ था। वो 1 साल का है इशू, जिसके अंदर हमने प्लेट्स बनवा के पहले से रख ली हुई हैं। अब सेकेंडली उसके अंदर जो हमने सिस्टम है उसको इस हद तक स्ट्रीमलाइन किया है कि हमारा स्टाफ जो सुबह के टाइम चालान निकालता है वो उसी दिन डिमांड हो जाती है और अगले दिन प्लेट्स बन जाती हैं। आप ये जो प्लेट्स देख रहे हैं ये कल की डेट को चालान निकले थे, ये आज आ गई हुई हैं। इस वक्त हमारा स्टाफ जो है इनको पैक कर रहा है। अच्छा, ये आज के दिन की? जी सर, अब देखिए मैं आपको ये बता देता हूँ कि फॉर एग्जांपल ये प्लेट पड़ी हुई है, ये मोटरसाइकिल की प्लेट है, ये नंबर लगा हुआ है, इसके अंदर ये कल हमने एड्रेस स्टिकर लिया हुआ है, ये चालान निकला हुआ है। अब इसी के अंदर हमारा स्टाफ जो है ना इसको पैक, डेट मेंशन है सर, ये उसके ऊपर मेंशन करता है, करके साथ ही इसके लगा के ये प्लेट जो है आज हमने TCS कर देनी है, 1 से 2 दिन के अंदर ये रिसीव हो जाती है। अब अच्छा, ये TCS करते हैं आप डायरेक्ट ओनर तक जो है, उसमें हम ये रिक्वेस्ट ज़रूर करते हैं ओनर से कि आप अपना एड्रेस वो दें या सेल नंबर वो दें जिसके ऊपर आपको नॉर्मली कोरियर रिसीव होता है, क्योंकि कई दफ़ा फिर ये इश्यूज़ आ जाते हैं कि ये सेल नंबर रिस्पॉन्ड नहीं कर रहा या एड्रेस ढूंढने में कोई मुश्किलात आ जाती है, तो फिर वो प्लेट हमें रिटर्न आ जाती है। अब मुझे जो ये चीज़ रिपोर्ट होती है कि आउट ऑफ ऑल दीज केसेस मेरे पास 1 to 2% रिपोर्ट होते हैं। अब ये फॉर एग्जाम्पल ये एड्रेस है एक बंदे ने दिया हमें, अब इसमें ना गाड़ी का नंबर मेंशन किया उस बंदे ने, ना हमें उसने डेट दी हुई है, ना जो है अपना कोई सेल नंबर मेंशन किया हुआ है। हमारे पास ये जो रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है ये डिटेल्स लिखने की, ये बंदे की खुद होती है जब यहाँ पे आपके पास आती है? सर, नॉर्मली जब हमारा स्टाफ जब चालान निकाल होता है तो रश आवर्स इतने ज़्यादा होते हैं कि पहले ये होता था कि हम सिस्टम से खुद चालान निकाल लेते थे। अब उसमें हमें ये होता था कि सिस्टम के थ्रू एड्रेस को फेच करना कई दफ़ा मुश्किल हो जाता था, तो ये फैसिलिटी हमने यहाँ पे रिसेप्शन के अंदर ये प्रोवाइड कर दी कि जो बंदा हमारे पास आता है उसको हम ये एड्रेस स्टिकर प्रोवाइड कर देते हैं कि वो अपनी हर ट्रांजेक्शन की नंबर प्लेट्स किया है चाहे वो ट्रांसफ़र किया उसके साथ उसको एड्रेस स्टिकर मिल रहा है।
तो वो उसके साथ ही जो है वो अपना जो है ना एड्रेस लिख के दे। अब एट टाइम्स क्या होता है कि रश की वजह से हमारा स्टाफ इसको देख नहीं पाता, अदरवाइज़ प्राइम रिस्पॉन्सिबिलिटी है हमारे स्टाफ की होती है। अगर हमारे पास कोई प्लेट्स रह जाती हैं फॉर एग्जांपल ये पैकिंग में नहीं आ जाएंगी, तो हम डिलीवरी से पहले जो है रेलेवेंट जो क्लरिकल स्टाफ होता है उससे पूछ लेते हैं। मगर पहले ये हमारे केसेस ज़्यादा थे, अब हमारे ये केसेस बहुत कम होते जा रहे हैं। अच्छा, इसमें जो जिम्मेदारी है वो आवाम की भी है कि जब आप लोग अपना नंबर या नाम डिटेल्स पूरी वो मुकम्मल तौर पे देख के, चूँकि इतना ज़्यादा जिससे आदिल साहब दिखा रहे हैं एक दिन का, लगभग कितनी होंगी ये नंबर प्लेट्स? सर ये जो है ना अभी ये पैकिंग के लिए तैयार हो रही हैं जो ये प्लेट्स, ये आपके सामने जो है कोई 600 to 800 जो है ना ये इस वक्त की पड़ी हुई हैं, ठीक है। उसके अलावा ये सॉर्टिंग जो है ये अलहदा हो रही है, ये अभी सॉर्ट हो जानी है, ये भी पैकिंग के लिए चली जानी है। अच्छा, ये सिर्फ लाहौर की होंगी जो लाहौर की रजिस्टर्ड नंबर? जी, लाहौर के अलावा जो है ना हम तो ये फैसिलिटी दे रहे हैं कि पंजाब के अंदर कहीं का भी अगर नंबर है, अगर प्लेट नहीं बनी हुई तो हम उसको प्रोसेस कराते हैं, एक्सेप्ट दैट कि उस व्हीकल का रिकॉर्ड सिस्टम में आ रहा हो, क्योंकि बहुत सारी ओल्ड व्हीकल्स अभी होती हैं दूसरे डिस्ट्रिक्ट की जो कि नहीं है। अफाद में ये अटक की नंबर प्लेट आज बन के आई है। अच्छा, अटक भी आपकी इसमें? अटक भी पंजाब के अंदर ही है, तो इसकी फ़ाइल यहाँ पे जमा करानी लाजिम है? सिर्फ नंबर प्लेट का हम चालान लेते हैं और बंदे से एड्रेस ट्री कर देते हैं, क्योंकि प्राइमरीली हम ये देखते हैं कि मालक है गाड़ी का जो आया है हमारे पास, ताकि ये भी एक इम्पॉर्टेंट फैक्टर है। जब से हमने इस नंबर प्लेट ऑपरेशन को स्टार्ट किया कि कई रिपोर्ट ये होती हैं केसेस हमारे पास कि गाड़ी के मालकान जो हैं क्योंकि खुद नंबर प्लेट्स को गुम कर देते हैं, या एक पंजाब के अंदर एक गलत कल्चर है कि गाड़ी आप ख़रीद लेते हैं मगर आप अपने नाम पे नहीं करवाते, लोग ओपन के ऊपर गाड़ी चला रहे होते हैं। अब उसमें क्या होता है कि ये इंश्योर किया जाना चाहिए कि जब आप गाड़ी सेल आउट कर रहे हैं तो जो बंदा भी ख़रीदने वाला है गाड़ी, उससे आप कहें कि विदिन 30 डेज़ एज़ पर लॉ वो गाड़ी अपने नाम पे ट्रांसफ़र कराए। वजह उसमें ये होती है जी, हमने बहुत सारे लोगों को जो है ना ई चालान भेजे चेक करने के लिए पंजाब सेफ सिटी अथॉरिटी ने, बाद में हमारे पास शिकायत क्या आई जी कि लोग प्ली ये लेते हैं जी कि हम गाड़ी सेल आउट कर सकते हैं। अब प्राइमरीली इट्स एन एग्रीमेंट बिटवीन टू पार्टीज़, और जब तक आप उस एग्रीमेंट को एक्साइज में आके एग्जीक्यूट नहीं करवा रहे हो, हमारे पास उसका कोई रिकॉर्ड अपडेट नहीं होगा। इसमें ज़िम्मेदारी जो है वो उसकी है। अच्छा, ज़्यादातर तो ये डीलर्स हजरात जो जिनकी गाड़ियाँ होती हैं उनके साथ ये प्रॉब्लम आ सकती है कि वो गाड़ियाँ ओपन लेटर पे रखते हैं। इसमें न्यूमरस फैक्टर्स हैं, इसमें सोशल फैक्टर ये आ जाता है कि कई दफ़ा गाड़ी सेल आउट है मगर बंदा जो है वो अपने नाम पे ट्रांसफ़र नहीं करवा रहा, तो उस सूरत हाल के अंदर जब आप डीलर के पास जाते हैं, किसी के पास जाते हैं, गाड़ी की नंबर प्लेट ना होने की वजह से वो गाड़ी की वैल्यू डाउन कर देता है। सेकंड फैक्टर ये आ जाता है कि ओरिजिनल मालिक जो है वो फ्रॉडुलेंट किसी एक्टिविटी के अंदर मुलव्वस है, वो गाड़ी की नंबर प्लेट जो है ना वो खुद पहले से ले गया हमसे और ले गया और आपको हैंड ओवर नहीं कर रहा, वो किसी और व्हीकल के ऊपर लगा के चूज कर रहा है। क्योंकि हमारे पास केसेस ऐसे भी रिपोर्ट हुए हैं कि नॉन कस्टम व्हीकल्स के ऊपर लोग जो है वो अपनी गाड़ी की ओरिजिनल प्लेट्स जो है वो लगा के चला रहे होते हैं। ऐसी सूरत हाल में फ़्रॉड का एलिमेंट हमारी नज़र में उसी बंदे के ऊपर है और जो है ओनर्स भी उसी के ऊपर पड़ता है जिसके नाम पे गाड़ी है। अगर कल कोई बंदा आके हमारे पास ये प्ली लेता है जी कि मैं किसी फ्रॉड में मुलव्वस नहीं हूँ, मैंने गाड़ी सेल आउट कर दी हुई थी या मेरे पास डिलीवरी है, तो उसकी कोई वैल्यू नहीं है, क्योंकि कानून ये कहता है कि जब आपने गाड़ी सेल आउट की है या गाड़ी जब आपने किसी को हैंड ओवर किया है तो विदिन 30 डेज़ गाड़ी आपके नाम से अगले नाम पे ट्रांसफ़र होनी चाहिए। अब इसमें ये प्रैक्टिस भी गलत है जब आप गाड़ी अपने नाम पे ना करवाओ, और ये प्रैक्टिस भी गलत है कि आप इसको इंश्योर किए बगैर अगर गाड़ी को सेल आउट करते हैं। अच्छा, एक गाड़ी जो दूसरे शहर से आती है और चूँकि लाहौर के अंदर ज़्यादा ये चल रहा है, लाहौर से बाहर से जो गाड़ियाँ आती हैं और उनकी नंबर प्लेट जब उतार ली जाती है तो वो अवेयर नहीं होते इन चीज़ों से, आप चालान भी कोई कर रहे हैं? सर ये जो हमारा मैकेनिज़्म चला था ये 36 ज़िला के अंदर था, ये मतलब हमारे पास इस वक्त एक्सेस 36 ज़िला की, और सिमिलरली ये अक्रॉस द बॉर्डर है कि अगर राजनपुर के अंदर भी हमारा एक्साइज का कोई अमला बैठा हुआ है तो उसे लाहौर की एक्सेस मौजूद है, उन्हें पता चल जाता है कि नंबर प्लेट के पैसे लाहौर में जमा हुए हैं या नहीं हुए। तो इसको तो हमने ये प्ली तो बिल्कुल ख़त्म हो जाती है जी कि स्टाफ या लोगों को पता नहीं है। अवेयरनेस कैंपेन इसके ऊपर कंटिन्यूसली चलती जा रही है, थ्रू मीडिया हम कर रहे हैं, हमने खुद पैनाफ्लेक्सेस लगाए हैं, हमने ब्रोशर्स दिए हैं लोगों को और बाकायदा तौर पे इसके ऊपर आगाही सेमिनार्स भी किए हैं। अब ट्रैफिक पुलिस के साथ मिलकर भी हमने इसके ऊपर जो है ना जॉइंट क्रैकडाउन कई दफ़ा किया है। अब सेकंड स्टेज के अंदर ट्रैफिक वार्डन जो हैं उनको हमने इसका इख्तियार दे दिया हुआ है, वार्डन इसके ऊपर जो है वो जाके चालान करते भी हैं। मेरा उसमें सबमिशन ये है कि जी जो चालान की वैल्यू है वो बहुत कम है, क्योंकि मैं समझता हूँ कि पूरे दुनिया के अंदर डेटरेंस रजीम होती है जब ट्रैफिक वायलेशन होती हैं, तो एक गाड़ी के ऊपर या एक मोटरसाइकिल के नंबर प्लेट के ऊपर चालान 500 या 300 का ये ठीक नहीं है।
ये बात पेइंग कैपेसिटी चाह रहे हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा चालान हो। देखें, चालान की अमाउंट ज़्यादा होनी चाहिए, चालान ज़्यादा ना हो। उसकी वजह ये है कि फ़ाइन का पर्सपेक्टिव ये है कि अगले को पता चले कि मैंने आइंदा ये नहीं करना। अगर आपको ये पता है जी कि मैं इजीली इसको अफोर्ड कर सकता हूँ, तो वो जो है ये गलत है। सेकेंडली, इसमें हमने ट्रैफिक पुलिस के साथ एक मैकेनिज़्म स्टार्ट किया, वो ये है कि जब गाड़ी का चालान करते हैं नंबर प्लेट्स की वजह से वो, तो जब बंदा अपनी बुक या CNAC या रिकॉर्ड जो है ना चालान पेमेंट के बाद जाएगा लेने के लिए, तो जो ट्रैफिक का जो अमला होता है वो इस चीज़ को इंश्योर करेगा कि उसकी व्हीकल के ऊपर वो नंबर प्लेट लगी हुई है या नहीं। कि सिर्फ नंबर प्लेट का चालान पे कर दिया और आप आखिर कहो जी मैंने चालान पे कर दिया, यही काफ़ी नहीं है, साथ उसे अपनी नंबर प्लेट भी शो करनी पड़ेगी कि जी मेरे पास है। अच्छा, ये चालान जो होगा ये मैनुअली होगा कि ऑटोमेटिक सिस्टम जब कैमरा कैच कर लेगा उसकी नंबर प्लेट को? सर, चलानिंग तो हो रही है, वो तो हम स्टार्ट कर रहे हैं उसको ऐसा ऐसा। मतलब अभी तक चालान हो रहे हैं ये? जी सर, उसको हमने अभी जो है ना उसकी लॉन्च स्टेज के ऊपर है, जो सेफ सिटी की तरफ से। जो सेकंड फेज़ है जो कि मैनुअल चालान है, उसके अंदर ट्रैफिक पुलिस जो है वो चालान कर रही है सर। उसमें मुख्तलिफ डिवीजन्स जो है ट्रैफिक पुलिस की जो है वो हमारे साथ कोऑपरेट करती हैं और उसकी रिपोर्ट बाकायदा तौर पे मुरतब की जा रही है कि इतने चालान जो है वो ट्रैफिक पुलिस की तरफ से हो रहे हैं। उसमें नॉर्मली हमें 2 तरह की कंप्लेंट्स मिली हैं। 80% केसेस वो हैं जिनके अंदर लोगों के पास नंबर प्लेट्स ऑलरेडी मौजूद हैं बट वो लगाते नहीं हैं कि जी डैमेज हो जाएगी या कोई इस तरह का मसला है, जो कि नंबर प्लेट का स्टाइल की वजह से कि जी इसका स्टाइल डिफरेंट है, शो ऑफ का एलिमेंट आ जाता है। सेकेंडली, हमारे पास जो उसमें केसेस आए हैं वो बैकलॉग के हैं कि जी हमें जी नंबर प्लेट्स एक्साइज की तरफ से जारी नहीं है। उनके लिए हमने स्पेशल काउंटर ऑलरेडी फरीदकोट हाउस के अंदर बनाया हुआ है कि आप आके उस काउंटर के ऊपर बताते हैं, अगर नंबर प्लेट उसकी बनी हुई है तो उसी वक्त उसको प्रोवाइड की जाती है। अगर उसकी प्लेट बनी नहीं हुई तो हम उसे 24 आवर्स का टाइम देते हैं कि आपकी प्लेट बन के आ जाए। नहीं सर, उसकी ओरिजिनल ही जारी की जाती है, क्योंकि बैकलॉग के अंदर जो है उसमें 2 तरह के केसेस थे। एक तो वो थे जिन्होंने पैसे जमा करवाए थे मगर उसके बावजूद प्लेटें नहीं बनी थी। ये देखें, ये शॉपर है जो कि ये तैयार किया गया है, ये हम खुद प्रोवाइड करते हैं, हमारा स्टाफ इसको पैक करता है। ये प्लेट है, ये गाड़ी की, इसको पैक कर दिया है। ये सर आज की डेट, ये कल की डेट के अंदर हमने इनके हवाले कर दी है। ये अभी सॉर्टिंग हो गई है और ये इसको सबको जो है ना अपना TCS का नंबर दे देंगे। ये जिस तरीके से ऑनलाइन ट्रैकिंग सिस्टम होता है ना, हमारे पास जो है ना ये अवेलेबल होता है। अब हमने इसको इतना आसान कर दिया है कि हमारे पास ये एक्सेस होती है कि बजाय इसके कि हम TCS का ट्रैकिंग नंबर डालें, हम अपना व्हीकल का नंबर डालते हैं तो हमें पता चल जाता है कि TCS के पास ये प्लेट किस स्टेज पे है। अब इन बच्चों ने आज की डेट के अंदर ये सारी सॉर्टिंग करनी है, इनके ऊपर जो है ना स्टिकर्स अटैच हो जाने हैं और ये जो इसको ट्रैक पब्लिक भी कर सकती है अगर कोई पब्लिक को हमने इस वजह से एक्सेस नहीं दी। कई दफ़ा जो होता है कि किसी और बंदे को ओनर का पता होता है, एजेंट हजरात जो इसको मिसयूज़ ना कर लें। हमने ये है ज़रूर किया कि अगर कोई डेफिनेट हमारे पास ओरिजिनल ओनर का कोई केस आ जाता है तो ऐसे सूरत हाल में हम उसे TCS का ट्रैकिंग नंबर ज़रूर दे देते हैं, जो कि TCS की वेबसाइट से उसे मतलब पता लग जाता है। और कई केसेस ऐसे होते हैं कि लोग आते हैं, उनके घर के अंदर प्लेट वसूल हुई होती है, ठीक है, तो मैं पूछता हूँ कि ये फ़लाँ कौन थी आपकी, वो तो आपकी भाभी है, तो वो उनको समझ आती है जी कि ये प्लेट उनकी अपनी है। घर से बेखबर होता है, उनको पता ही नहीं होता। घर के अंदर मुलाजम ने या बच्चों ने किसी ने रिसीव कर ली होती है तो वो लड़ाई हमारे साथ आ जाती है। तो इसमें आवाम की भी बहुत है कि उनको ताउन करने की ज़रूरत है। अगर आपको एक फैसिलिटी दी जा रही है और डोर स्टेप पे फैसिलिटी दी जा रही है, उसमें मेरा ख्याल में अब पब्लिक तो इस चीज़ को इम्पोर्टेंट समझती ही नहीं रही कभी। हमारा जो पब्लिक के साथ है कि, और हम भी जो है ना इसके अंदर बहुत ज़्यादा हद तक इन्वॉल्व हैं कि हमारी तरफ से कभी भी इसके ऊपर कोई अवेयरनेस रजीम स्टार्ट नहीं की, हम स्ट्रेट अवे इन्फोर्समेंट के ऊपर गए। बट अब जब साथ साथ पब्लिक अवेयर होती जा रही है तो इसके अंदर तो इसमें जो हमारे पास इशू है ना, जो प्रॉब्लम करते हैं वो सारे हैं मैम वाले, वो जी मैं जो समझते हैं कि दे आर नॉट आंसरेबल टू एनीवन, तो वो जो है ना उनके लिए करेक्ट होना है। दोज पीपल हु आर रेडी टू कंप्लाई, हु आर रेडी टू लिसन, उसके लिए तो हम जो है ना। मैं इस पर दिल साहब, मैं अपने नाज़रीन को बताऊं, मेरे साथ भी ये इत्तेफाक हुआ। मुझे एक्साइज वालों ने रोका और इतने प्यार से, इतनी मोहब्बत से उन पेश है, तो मैं हैरान हो गया। मैंने कहा यार, मतलब एक इमेजिन, एक इम्प्रेशन होता है ना, बट मतलब बड़ा कोऑपरेट अंदाज से और बड़े खूबसूरत अंदाज से, और दिस इज़ फैक्ट सर। वो मतलब अब जो है ना उसमें कोशिश यही है कि देखिए, आप जितने भी मेरे पास मुलाजमीन काम कर रहे हैं या जितना भी स्टाफ काम कर रहे हैं, उनके भी भाई बहन या अजीज़ रिश्तेदार जो होते हैं वो मुख्तलिफ जगहों के ऊपर पोस्टेड होती है, तो उनके साथ साथ और वॉलंटरीली वो साथ हमारे साथ काम कर रहे होते हैं।
तो हम यही चाहते हैं उनसे भी और पब्लिक से भी यही चाहते हैं कि वो उसके ऊपर करें। और जो सेकंडली हमारे पास जो इश्यूज़ इसके अंदर आ जाते हैं ना नॉन कंप्लाइंस के, वो आहिस्ता आहिस्ता जो है ना कम होते जा रहे हैं। अब जो हम हमेशा एग्जांपल देते हैं जी कि वेस्ट में ये हो रहा है, ये इतना अच्छा जो हो रहा है, आप सिर्फ उसकी कंप्लायंस चेक करें, ठीक है। ये लाजमी नहीं है कि वहाँ पे जो है क्या वहाँ पे लोगों के कंप्लेंट्स नहीं होती, कंप्लेंट्स वहाँ पे भी ऐसे ही होंगी, मगर जिनके पास है क्या वो कंप्लाई कर रहे हैं विद द लॉस। अब वो आपको जब वहाँ पे नज़र आ रहा है तो यहाँ पे आपको करना मतलब सिंपल जो है ना वो इसमें प्रॉब्लम आ जाता है। सेकंड हमारा एक है फैक्टर है कि जी यहाँ पे लोग कहते हैं जी कि हम इलिटरेट हैं या जो है हम इसके अंदर जो है चीज़ों से लाइलम है, बट वो जिस चीज़ को यूज़ कर रहे हैं वो एक लग्जरी है, व्हीकल इज़ अ लग्जरी, और उस लग्जरी के ऊपर जो है मतलब जो बंदा पाकिस्तान के अंदर एक गाड़ी अफोर्ड कर रहा है, वो पेट्रोल भी अफोर्ड कर रहा है, वो रोड फैसिलिटीज़ भी यूज़ कर रहा है, वो जो है ना वो एक लग्जरी है जो कि एक स्टेट की तरफ से उसको प्रोवाइड की जा रही है, उसको उतना ही ज़्यादा कंप्लाइंट भी होना चाहिए था। अच्छा आदिल साहब ये बताइए कि ये एक जो क्रैकडाउन है और नंबर प्लेट्स उतर रही हैं, फिर नई नंबर प्लेट इशू हो रही हैं, अच्छा ये कब ख़त्म होगा और बाकायदा तौर पे चालान शुरू हो जाएगा जिन लोगों की गाड़ियों पे, हम ताकि हमारे नाज़रीन को भी पता है जिन लोगों की गाड़ियों पे अभी तक गैर नमूना नंबर प्लेट्स हैं? सर हमारे पास चालान उस वक्त तक हम जारी रखेंगे जब तक 100% कंप्लायंस नहीं आती, और हम इसको बिल्कुल कहीं पे नहीं कर सकते। हमने जिस क्रैकडाउन को स्टार्ट GOR1 से किया था, हम जब मुझे याद है कि लास्ट टाइम जब हमने स्टार्ट किया अक्टूबर-नवंबर के अंदर, तो पहला स्टेप हमारा ये था कि GOR1 के अंदर कोई भी गाड़ी ऐसी एंटर नहीं हो सकती जिसके ऊपर नंबर प्लेट ना हो। हम सेक्रेटरी हजरात थे, हाई कोर्ट के जजेस से, पुलिस के आला अफसरान थे, मिनिस्टर से, जिनको हमने कंप्लाइंस की, और इस वक्त अल्हम्दुलिल्लाह सरकारी गाड़ियों के ऊपर आपको नंबर प्लेट लगी नज़र आती है। बहुत कम है जो कि उसके अंदर आपको रेट है। उसके बाद हमने विदाउट एनी डिस्क्रिमिनेशन, आपने खुद हमारे साथ जाके देखा हुआ है DHA के अंदर और ऐसे एरियाज़ के अंदर जहाँ पे लोग अफोर्ड करते हैं, हमने इसको ऑपरेशन किया है। सबर्बन्स के अंदर हमने ऑपरेशन किया हुआ है। एक्चुअल प्रॉब्लम इसके अंदर अब अवेयरनेस की है कि पब्लिक को इस चीज़ का एहसास होना चाहिए कि एक तो गाड़ी के ऊपर नंबर प्लेट होनी चाहिए, दूसरा ये कि आपकी जो गाड़ी है वो आपके अपने नाम पे होनी चाहिए। आपकी व्हीकल का आपके नाम पे ना होना इन इट सेल्फ इज़ अ रॉन्ग एक्टिविटी, ये आपकी नेग्लिजेंस नहीं है, इट्स अ सीरियस क्राइम। अगर उस व्हीकल के थ्रू कोई भी क्राइम होता है, क्योंकि 90% जो आपके पास क्राइम है उसके अंदर व्हीकल यूज़ हो रही है, तो जब तक आप अपनी गाड़ी को आप इसको प्रोटेक्ट नहीं करोगे तो आपका कोई भी डिफेंस इस सिलसिले में पीनल लाइबिलिटी से आपको बचा नहीं सकता। ये हमारे नाज़रीन जो देख रहे हैं उनके लिए भी है, ये बड़ी इन्होंने बहुत अच्छी बात की है कि आपकी गाड़ी आपके नाम होनी चाहिए। कानून ये नहीं देखता कि आप मासूम हैं, आप लोगों ने कुछ नहीं किया, कानून अपनी हदूद में रहते हुए काम करता है, और ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है कि अगर आपकी गाड़ियाँ आपके नाम नहीं है, नंबर प्लेट्स नहीं है, ये सब आवाम के लिए है। सर कोई मैसेज देना चाहेंगे आवाम के लिए जिन्होंने अभी तक नंबर प्लेट्स नहीं चेंज कराई या फिर जिन्होंने अपनी गाड़ियाँ ट्रांसफ़र नहीं कराई? सर हमारे तरफ से मैसेज ये है कि इन केस ऑफ एनी कंप्लेंट विद एक्साइज ऑफिशियल, हमारे तमाम ऑफिसर्स इधर हाज़िर हैं। हमारा अमला जो है इसके ऊपर आपने देखा है कि ये हमारा ऑफिस टाइम 8 से 3 तक होता है, मगर उसके बाद भी हमारा स्टाफ सारा इधर मौजूद होता है, पैकिंग कर रहा है। TCS का स्टाफ हमारे पास मौजूद है। इन केस इनको फिर भी जो है कोई शिकायत अगर होती हैं तो हमारे ऑफिस के अंदर ये रब्ता करें और हमें जो है ना इस सिलसिले में गाइड करें। मुझे जो पर्सनली जो चीज़ गलत लगती है वो ये होता है जी कि हमारे बहुत सारे जो लोग होते हैं वो हमारे स्टाफ के साथ बदतमीज़ी करते हैं। बदतमीज़ी की उनकी वजह ये जानवन होती है जी कि उनके नज़दीक में ये जानवन रह जाती है जी कि हमें रोका क्यों गया है। इस चीज़ के अंदर जो है ना आपको इस मुहर्रक को छोड़ना पड़ेगा कि हमें रोका क्यों गया है, बल्कि ये क्यों वाला एलिमेंट जो है वो ख़त्म करना पड़ेगा। और आपको इस चीज़ को अगर हमारी आवाम जो है या हमारी जनरल पब्लिक जो है ना अगर इस चीज़ को इंश्योर करना कर दे कि हमें उन्हें रोकने की ज़रूरत ना पड़े तो ये बहुत अच्छा होगा। और हमारा स्टाफ जो होता है, जो ये एलिमेंट होते हैं, ये कांस्टेबल्स जो इंस्पेक्टर्स जो होते हैं, ये भी पाकिस्तान के उतने ही शहरी हैं जितने वो हैं। तो अगर ये उधर रोड के ऊपर खड़े होते हैं तो ये सिर्फ इन्फोर्समेंट के लिए हैं। हम भी नहीं चाहते कि इन्हें हमें खड़ा करना पड़े, तो इनके साथ कोऑपरेट किया करें। अगर इनको कोई कंप्लेंट होती है उस सिलसिले में तो हमारे ऑफिस के अंदर ये रब्ता कर सकते हैं। आदिल साहब बहुत बहुत शुक्रिया आपका, थैंक यू वेरी मच। आपने गुफ्तगू सुनी और मैं भी यही बात कहूँगा कि
ये सब जो सेफ सिटी प्रोजेक्ट है, नंबर प्लेट्स का क्रैक डाउन है, ये सब आवाम के लिए, ये सब आप लोगों के लिए, आपकी सहूलियात के लिए है। इसको अना का मसला नहीं बनाना, इसको अपनी ज़ाती मसला नहीं बनाना कि हमें क्यों रोका जा रहा है और हमारी गाड़ी से नंबर प्लेट क्यों उतारी जा रही है। ये आप लोगों के लिए, ये आवाम के लिए है। अगर आवाम ताउन करेगी तो यकीनन पाकिस्तान के लिए भी बेहतर होगा और पाकिस्तानियों के लिए भी बेहतर होगा। अपने मेज़बान फरहान खान को उर्दू पॉइंट से दीजिएगा इजाज़त। ज़िंदगी ने एतबार की, सांसों ने वफा की। आपसे फिर मुलाकात होगी। टिल देन अल्लाह निगहबान। पाकिस्तान जिंदाबाद।